नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। और मुंबई में लगातार 11 दिन से स्टे कर रहे हैं और हमने गोरेगांव देखा, अंधेरी देखा। अंधेरी में तो हम खैर रह ही रहे हैं। और हम बांद्रा गए, हम क्या कहते हैं मोहम्मद अली रोड गए, हम ताज होटल गए। तो हमने बहुत सारा मुंबई को एक्सप्लोर किया है। आज हम जो हैं फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। आज मुंबई को और तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे दोस्त आए हैं, मोहम्मद नज़र, जो मुंबई में ही रहते हैं, जॉब करते हैं। कहाँ कहाँ चलने का इरादा भाई? आज तो सबसे पहले दादर जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता कुछ करेंगे। अच्छा। और फिर वहाँ से देखेंगे कि हाजी अली और फिर चर्च गेट की तरफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भी हम जाएंगे और हम जो है पहले तो देखिए नाश्ता करने दादर जाएंगे। सोचिए कितने मज़े की बात है। तो हम यहाँ से पहले अच्छा, उस निकलेंगे। चाय के बारे में बताइए ना, जो मतलब जिसको हम अक्सर जा रहे हैं, मतलब उसके लिए जा रहे हैं, मतलब एक अलग ही उसका मजा है चाय का। आप भी बताइए ना कौन सी चाय की बात कर नहीं रहे हैं नहीं, आप। वो चाय जो मतलब इसमें दी जाती है, क्या कहते हैं, एक हाँ उसमें देखिए, प्याले में दी जाती है, एक अलग ही दा, ट्रेडिशन है उसका। दादर में एक मराठी चाय की दुकान है। वो बहुत ही अच्छी तरह से चाय बनाते हैं। और चाय में क्या होता है, वो एक स्टील का जो है वो रहता है, कप सा हाँ, रहता है। और अगर आपको कटिंग चाहिए तो वो दो हिस्से में आज डिवाइड वीडियो में करके, दिखाएंगे हम उसको ना। हाँ, दो हिस्सों में डिवाइड करके वो आपको जो है वो एक आपको दे देंगे, एक किसी और को दे देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है चाय, वो कड़क होती है। और एक फील अलग सी आती है, जो कि देश की फील जो आपको महसूस होगी वो नज़र हाँ, आती है उसमें। देसी उसमें वो नज़र आता है। देसी तड़का होता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को और हम चलते हैं अपनी यात्रा पर। चलिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम जो है जाएंगे दादर, और दादर में जाकर के हम लोग को चाय पीना है और कुछ खाएंगे पिएंगे भी, और उसके आगे भी हमारा एक लंबा सफ़र रहेगा आज के दिन। और ये हमने होटल के कमरे को लॉक कर दिया है। होटल से हम लोग तीनों लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ से हम थोड़ा चल के आए और पहुंच गए अंधेरी स्टेशन। अंधेरी वेस्ट का ये इलाका है, और वेस्ट से हम जो है स्टेशन के अंदर घुसे। हमने टिकट लिया, टिकट लेकर के हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर। हमें यहाँ से चर्च गेट की ट्रेन पकड़नी है। चर्च गेट की ट्रेन अगर हम पकड़ेंगे तो बीच में दादर पड़ेगा, और ये हमारी ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन पे हम लोग चढ़ जाएंगे। हम लोगों ने सेकंड क्लास का टिकट लिया है, इसलिए हम सेकंड क्लास में चढ़ेंगे। लोकल ट्रेन में हम आपको बता दें कि कई क्लासेस होते हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेनली होते हैं। इसके अलावा लेडीज़ के लिए अलग से डब्बा होता है, और विकलांग के लिए भी अलग से डब्बा होता है, जिसको आज हम दिव्यांग कहते हैं। और इसके अलावा लगेज के लिए भी अलग से डब्बा रहता है इसमें। तो ये जो है इस ट्रेन में हम लोग चढ़ जाएंगे, और इस ट्रेन में हम चढ़ के कुछ एक स्टेशन जैसे बांद्रा वगैरह बड़े स्टेशन आएंगे, उसके बाद में दादर हम स्टेशन पे उतरेंगे। दादर स्टेशन पे उतर के हम चलते हैं बाहर। हम दादर आ गए हैं। दादर से हम यहाँ पर देखिए वेस्ट साइड में निकलेंगे। दादर पश्चिम साइड में हम निकल करके अपनी लोकेशन पे जाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में जनरली ईस्ट और वेस्ट दो साइड होते हैं। अगर आप ट्रेन के एक साइड उतरेंगे तो वो ईस्ट हो सकता है, दूसरी साइड उतरेंगे तो वो वेस्ट हो सकता है। तो हम दादर में वेस्ट साइड पे उतरेंगे, क्योंकि हमको जो है शिवाजी पार्क के साइड में जाना है। तो हम यहाँ से उतर के सबसे पहले तो वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमें फाजिल भाई ने बताया कि वो चाय की दुकान, जो कि बड़ी ही मशहूर है और एक तरह से लाइन लगती है चाय पीने के लिए। छोटी सी दुकान है, गैलरी टाइप की दुकान है, और वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हम उस दुकान पे आ गए हैं जहाँ पर देखिए चाय, इसको इस तरह से, ये ब्लैक टी है और ये नॉर्मल टी भी देते हैं। नॉर्मल टी में क्या करेंगे, ये देखिए, ये फुल चाय अगर आपको लेनी है तो ये फुल एक आपको पूरा दे देंगे, लेकिन अगर आपको कटिंग लेनी है तो इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। जैसे ये देखिए, एक हिस्सा मैंने ले लिया और एक हिस्सा हमने बगल वालों को दे दिया। इस तरह से हम करते हैं। ये स्टील के ये छोटे छोटे गिलास होते हैं जिसमें ये देते हैं, कटोरी टाइप के होते हैं। और इसमें एक तो चाय इनकी टेस्टी होती है, कड़क होती है, और साथ ही इसको पीने का भी एक अपना एक अलग अंदाज़ मज़ा आता है। तो वो बात यहाँ पर आती है। और ये फाजिल भाई तो से बहुत ज़्यादा खुश हैं, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और चाय पी करके हम लोग बढ़ गए हैं आगे की ओर। ये बाज़ार का पूरा इलाका है। यहाँ पर सड़क पे बहुत अच्छी खासी मार्केट लगती है। लड़कियों के सामान इसमें ज़्यादा होते हैं। खैर, किसी भी बाज़ार में लड़कियों के ही सामान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़कों को शॉपिंग का कोई इल्म तो होता नहीं है। और ये एक देखिए, एक थिएटर है मराठी, इसमें नाटक वगैरह बहुत सारे लगते हैं, देखते हैं लोग। और ये हम चलते फिरते आ गए शिवसेना भवन के पास। शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे के पास है, यानी कि जो शिवसेना पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। इसमें से एक हिस्सा एकनाथ शिंदे और एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है। तो उद्धव ठाकरे का ये पूरा शिवसेना का वो है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले हिस्से में ये शिवसेना भवन आता है। और शिवसेना भवन के पास में ही अनीस कैफ़े है, जहाँ पर हम लोग जा कर के कुछ खाएंगे। और अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने इडली ले ली है। इडली के साथ में सांभर और नारियल की चटनी है। और इडली इनकी बहुत शानदार होती है, बहुत मज़े की होती है, बहुत
महंगी भी नहीं होती है, सस्ती होती है एक तरह से देखा जाए तो। इनकी यहाँ फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी है, चाय भी अच्छी है, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी ख़ासी अच्छी है। और जब हम जा रहे थे तो कुछ बारिश का मौसम होने लगा और बारिश की वजह से हम लोगों को कुछ देर रुकना पड़ा, क्योंकि हम लोग सफ़र पे थे और छाता वगैरह हमारे पास नहीं था। इसके बाद हम यहाँ से निकले और निकल कर के हम दादर स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ ली और हम चर्च गेट की तरफ और आगे बढ़े और हम इस बार उतर गए मुंबई सेंट्रल पे। मुंबई सेंट्रल बहुत ही एक में मुंबई सेंट्रल बहुत मशहूर स्टेशन है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी लाइन की ट्रेनें भी यहाँ से जाती हैं। और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। मुंबई सेंट्रल हम आए थे इसलिए क्योंकि हमें जाना था हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह के लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ सवारी करें या पैदल चलें, तो हमने तय ये किया कि पैदल चलते हैं। हालांकि बारिश हो रही थी, इसलिए बारिश बीच में फिर होने लगी और हम लोग भीग गए। भीगने के बाद भी हम लोग धीरे धीरे हाजी अली की तरफ बढ़े और हाजी अली दरगाह हम पहुँचे। वहाँ का वीडियो अभी हम वहाँ पहुँच करके आपको दिखाते हैं। चूँकि हमने पैदल का रास्ता लिया था, इसलिए हम पैदल चलते हुए आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर कुछ लोग गोल्फ़ खेल रहे थे। बारिश में भी गोल्फ़ लोग खेल रहे थे और ऐसे ही होता है, स्पोर्ट्स के लिए लोगों की दीवानगी इसी तरह की होती है, चाहे जिस तरह का स्पोर्ट्स हो। और हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ देर यहाँ इस पार्क में रुके, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। फिर बारिश जब रुकी तो हम लोग आगे बढ़े और हाजी अली यहाँ से बहुत पास था, इसलिए हमने यहाँ से पैदल गए और हमने हाजी अली यहाँ पर हम पहुँच गए रोड क्रॉस करके। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक रास्ता है, इस रास्ते से हम नीचे नीचे चले जाएंगे, जिससे हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये अंडरपास एक तरह का है। और ये हम देखिए यहाँ पर आ गए। यहाँ से एक पैदल का रास्ता हमें लेना होता है, जो कि हमें हाजी अली के लिए लेके जाएगा। जितने भी लोग हाजी अली जाना चाहते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ सामान लोग बेचते हैं, जो मज़ार पे चादर चढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ पर चादर लेके जाते हैं। कुछ एक यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं और भी बहुत सारी इस्लामिक चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और एक समझिए पूरा माहौल एक बाज़ार का रहता है, एक इस्लामिक बाज़ार आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। कुछ लोग जो मुंबई घूमने आते हैं विदेश से, वो भी यहाँ पर आते हैं। थोड़ा बारिश का मौसम है, इसलिए थोड़ी सी देखिए यहाँ पर परेशानी लोगों को हो रही है। ये सामने हाजी अली दरगाह नज़र आ रही है और इस रास्ते पे हम चल करके वहाँ तक पहुँचेंगे। और देखिए इसके दोनों तरफ समंदर है और सब लोग बीच में से यहाँ से जाते हैं। बारिश के मौसम में ये रास्ता बंद भी हो जाता है। तो हालांकि अभी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का बहुत मौसम नहीं है ये बेमौसम की बरसात है एक तरह से देखा जाए तो, या बारिश का मौसम ख़त्म होने की कगार पे है तो ये बारिश हो रही है। और काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी सरकार ने करवा दिया है, तो इस वजह से भी अब उस तरह का नहीं रहता है। पहले तो क्या नाम है, कहते हैं रास्ता ये डूब जाया करता था। तो ये है देखिए, लोग यहाँ पर आते हैं तो एक तो उनको दरगाह भी जाना होता है, दूसरा एक शौक़ भी होता है लोगों को, फ़ोटो खिंचाते हैं अपने दोस्त यारों के साथ, मिलते बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं। और फिर अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर दुआ मांगते हैं बहुत से लोग, जिसका जिस तरह का अकीदा है उस तरह की वो बात करता है। ये दरगाह के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए कि लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। थोड़ा आगे आप जाएंगे तो राइट साइड पर दरगाह जो मेन हाजी अली की दरगाह है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे अलग अलग जगह से लोग आए हैं और अलग अलग तरह के लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सब तरह के धर्म धर्म वाले लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और ये बड़ी ही मशहूर दरगाह है। और देखिए अंदर एक हाजी अली टी शॉप भी खुली हुई है। देखिए फवारा है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी जो बच्चों के मन रहने के लिए भी हैं। और बाकी जो है अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर दरगाह में कुछ गाने वाने का भी कार्यक्रम होता है। तो कुछ देर हम दरगाह पे रुके और उसके बाद हम फिर वापस अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ गए। और देखिए कितना खूबसूरत शाम का मंज़र नज़र आ रहा है। ये दरगाह से फर्स्ट फ्लोर से हमने ये फ़ोटो लिया है, ये वीडियो लिया है। और इसके साथ ही हम बाहर आ गए और बाहर आए तो हम देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस समय अंदर आ रहे हैं। और हम जो है चूँकि हम आ गए थे, हमने घूम लिया था, तो हम वापस जा रहे हैं आगे शहर तो की हम ओर। जो है दादर और हाजी अली से निकल कर के हमने सोचा कि अब हम बादशाह की कुल्फ़ी खा लेते हैं, इसलिए हम आ गए चर्च गेट से क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड मार्केट आ कर के हमने क्या किया, हम आए बादशाह कोल्ड ड्रिंक और स्नैक सेंटर पे। यहाँ पर हमने बढ़िया सी आइसक्रीम खाई।